सोने के जेवर ले लो, सोने के आभूषण ले लो। हर किसी का सपना होगा सच, पहनकर सोना चकाचक। दाम है आधा, पक्का है ये वादा। क्यों भाई, कौन सा सोना बेच रहे हो? असली सोना है बाबूजी, वो भी आधे दाम पर। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? असली सोना वो भी आधे दाम पर? देखो ये गांव है, लेकिन यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं हैं। मैंने कब कहा बाबूजी कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं? मैं तो आधे दाम पर सबके सपने सच करने आया हूँ। सोना पहनना हर औरत आदमी का सपना होता है, लेकिन दाम ज्यादा होता है, इसलिए कोई नहीं पहनता है। तो तुम ये समाज सेवा क्यों कर रहे हो? ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है कुछ तो हुआ है, चलकर देखा जाए। बाढ़ में मेरा पूरा परिवार बह गया। मैं एक सुनार हूँ, अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अपनी दुकान का सारा सोना आधे दाम पर बेचना चाहता हूँ, जिससे हर किसी का सोना पहनने का सपना पूरा हो सके। अगर सपना ही पूरा करना है तो आप मुफ्त में भी तो दे सकते हैं। हाँ हाँ, चंदा बहन ठीक कह रही हैं। जी, मैंने संकल्प लिया है, मैं लोगों को आधे दाम पर सोना भी दूंगा और कमाई हुई धन राशि अनाथ, गरीब और वृद्ध आश्रम में दान कर दूंगा। इससे दोनों काम हो जाएंगे। सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन हम कैसे मान ले कि आपके पास असली सोने के जेवर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे मान ले? आप चाहो तो इन्हें किसी भी सुनार से जांच करा सकते हो। ठीक है, आप कल दोबारा आइए। जब खरीदने ही है तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल मैं और जेवर ले आऊंगा। हमारे गांव के सुनार आज अपने ससुराल गए हैं शादी में, तो कल मैं उनसे सोना परखने का पत्थर लेकर आऊंगी आपके जेवर को परखने के लिए। अगर बिना जांच किए सबने जेवर ले लिए और कल आप नहीं आए और जेवर भी नकली हुए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे बटुकनाथ जी। चंदा बहन ठीक कह रही है बटुकनाथ जी, आप कल फिर से आइए। ठीक है। दीदी, ओ दीदी, आज गांव के हाट पर एक आदमी आने वाला है जो आधे दाम पर सोने के जेवर बेच रहा है। तुम्हें भी कुछ लेना है तो चलो। हैं? आधे दाम पर जेवर, वो भी सोने के? हाँ, मुझे नहीं लगता, जरूर कोई चालबाज होगा, नकली होंगे। देखने से तो चालबाज नहीं लग रहा था दीदी, और सोना असली है या नकली वो भी पता चल जाएगा। तुम्हें चलना है तो जल्दी चलो। नहीं नहीं, तू ही जा, अभी मुझे बहुत काम है। और वैसे तू तो कुछ न कुछ लेकर ही आएगी। अगर सोना खरा हुआ तो मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है दीदी। ये हार तो बहुत सुंदर है, कितने का है? मुझे भी ऐसे ही एक हार चाहिए बटुकनाथ जी, मेरी धर्म पत्नी के लिए। अगर आप बाजार से लोगे तो 50,000, लेकिन मैं सिर्फ 20,000 में दूंगा। जरा कुछ सस्ता सा दिखाइए ना, कोई गले की चेन, अंगूठी, पैरों की पायल, हाथों की चूड़ी। हाँ हाँ, मेरी धर्म पत्नी के लिए भी एक कमर बंद दिखाइए बटुकनाथ जी। चिंता मत करो चंदा बहन, एकदम खरा सोना है। मुझे सोने की 4 चूड़ियाँ चाहिए, साथ में कान के झुमके। दीदी, ओ दीदी, क्या है चंदा? मेरे नए झुमके और चूड़ी कैसे लग रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है चंदा, दिखने में भी खरे सोने के लग रहे हैं। हाँ दीदी, है तो एकदम खरा सोना। मैं तो कहती हूँ जेवर खत्म होने से पहले तुम भी खरीद लो, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कल वो फिर आने वाला है। ठीक है।
दीदी, ओ दीदी, आज चलना है क्या जेवर लेने? अब नहीं चंदा, तू जा। आज मुझे बहुत काम है और वैसे भी मेरे पास तो आधे दाम पर भी सोना खरीदने के पैसे नहीं है। ठीक है दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। आज क्या क्या लेकर आए हो बटुकनाथ जी? बहुत कुछ लेकर आया हूँ चंदा बहन। माथे का टीका, कान के झुमके, पैर की पायल, हाथ के कड़े। मेरी धर्म पत्नी के लिए सोने की अंगूठी बोला था, लाल पन्ना लगी हुई, वो लेकर आए हो बटुकनाथ जी? सब लेकर आया हूँ मुखिया जी। बटुकनाथ जी, क्या मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ जेवर उधार मिल सकते हैं? मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं भाई, मेरे पास उधारी का कोई सामान नहीं। एक हाथ दो, एक हाथ लो। और वैसे भी मैं ये पैसे लोगों की मदद के लिए देने वाला हूँ, उधार नहीं कर पाऊंगा। किसी की बेटी की शादी अगर हो जाती है तो ये भी तो दान है ना बटुकनाथ जी, ये किसी मदद से कम थोड़ी ना है। बात तो ठीक है चंदा बहन, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है अनाथ आश्रम के लिए। जैसे आपकी मर्जी। ये बटुकनाथ इतना भी समाज सेवा करने वाला तो लगता नहीं। फिर ये आधे दाम पर सोने के जेवर कैसे बेच रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? घिसने से तो सोने का ही लग रहा है, तोड़ कर देखना होगा। अच्छा, तो ये है बटुकनाथ का सच। ऊपर सोने का कवच और अंदर पत्थर। मुखिया जी को खबर करनी होगी। मुखिया जी, मुखिया जी, दरवाजा खोलिए मुखिया जी। क्या हुआ चंदा बहन, इतनी रात को? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, जल्दी से अपने जेवर दिखाइए जो बटुकनाथ से खरीदे थे। जेवर? लेकिन क्यों? असली है या नकली ये बताने के लिए। सबके अंदर पत्थर और मिट्टी है मुखिया जी, सिर्फ ऊपर ऊपर सोने का कवच है। अच्छा चूना लगाया है बटुकनाथ ने पूरे गांव को। ये बटुकनाथ तो पूरे गांव के लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर रफू चक्कर हो गया। चंदा बहन, अब क्या होगा? मेरी धर्म पत्नी को पता चला तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। कुछ तो करना होगा मुखिया जी। कल आने दो उस बटुक को, रस्सी से बांधकर हाथ पैरों को डंडे मार मार के तोड़ देना है। क्या भरोसा कल आए भी या नहीं? बात तो सही है चंदा बहन, अब क्या करें? कल तक का इंतजार और करना पड़ेगा मुखिया जी। और ये बात अभी गांव में किसी से मत कहना। अगर गांव में हलचल हुई तो बटुकनाथ सावधान हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई जासूस जरूर होगा गांव में। तुम ठीक कह रही हो चंदा बहन, मैं किसी से ये बात नहीं कहूँगा। दीदी, ओ दीदी। बोल चंदा, सुबह सुबह क्या मांगने आ गई? मांगने नहीं दीदी, देने आई हूँ। क्या देने आई है चंदा? मैं सोच रही हूँ अपनी 2 सोने की चूड़ी तुम्हें दे दूं। आखिर तुम मेरी बहन हो। मैं इनका क्या करूँगी चंदा? क्यों दीदी, तुम्हें सोने की चूड़ियाँ पसंद नहीं? पसंद तो है, लेकिन ये तूने अपने लिए ली है ना? ठीक है दीदी, चलो मैं तुम्हें बटुकनाथ से नई सोने की चेन दिला देती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी कैसे बहन से पाला पड़ा है। नहीं नहीं चंदा, मुझे आज बहुत काम है, तू जाकर अपने लिए ले ले। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। दाल में कुछ तो काला है। दीदी तो बिना बोले लोगों से फायदा उठा लेती है। आज बोलने के बाद भी लेने के लिए तैयार नहीं और आधे दाम पर सोना भी नहीं खरीदा। दीदी इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं हो सकती।
अब दीदी ही मुझे बटुकनाथ तक ले जाएगी। ला ला, कितनी कमाई हुई है, जल्दी ला। पूरे 5 लाख है मंदा बहन। हाँ, तूने तो कमाल कर दिया बटुक। अब कल सुबह की गाड़ी पकड़कर प्रतापगढ़ चला जा, और जब तक मेरी चिट्ठी ना आए तब तक वापस आने की सोचना भी मत। बटुकनाथ प्रतापगढ़ नहीं, जेल जाएगा, वो भी तुम्हारा।